आप लोग कैसे हो। मैं कुछ अपनी परेशानी के कारण मैं आपको वीडियोस नहीं डाल पाया था, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि मैं आपके सामने नहीं आ पाया। तो अब मैं आपको आज जो तारीख़ है 4 जुलाई, वो कल का प्रेडिक्शन देने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल स्टॉक मार्केट के बारे में एनालिसिस की जाती है। साथ ही आपको कॉल और पुट के बारे में बताया जाता है। हमें एक चीज़ और इससे मालूम पड़ जाती है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जाएगा, हमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, मार्केट अप मूव करेगी या डाउन मूव करेगी, हमें किस रेंज से बाई या सेल करना चाहिए, मार्केट की रेंज क्या होगी। इन सब के बातों में हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियोज़ में। तो अगर आप लोग नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी को डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में जीरोधा, अप स्टॉक्स और एंजल वन का लिंक दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो। इस समय आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट मौजूद है। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है अपने क्रूशियल लेवल पर 15,850 का इसका अपना क्रूशियल लेवल है। अगर 15,850 से मार्केट ऊपर बनी रहती है लगभग 45 मिनट तक, तो आपको बेहिचक बाई कर लेना चाहिए और आपको 15,900 या 16,000 के भी टारगेट मिल सकते हैं। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और अगर 15,850 से नीचे ट्रेड करे तो आपको, अगर 15,850 से नीचे ट्रेड करती रहे तो आपको दोबारा से पुट बाई करनी है 15,700 या 15,600 की, और आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर। यह है ओवरली टाइम फ्रेम। यहाँ से आपने देखा आज मार्केट ने 15,550 का लो लगाया था। इसके बाद में मार्केट 15,850 तक पहुँच गई थी, लेकिन वहाँ तक सस्टेन नहीं हो पाई थी। अब आपको कल इसी लेवल पर नज़र रखनी है, इसी लेवल पर आपको नज़र रखनी है। अगर 850 से मार्केट ऊपर बनी रहती है, मैं आपको दिखा दूँ, अगर मार्केट 15,850 जो ये सबसे ऊपर लेवल बना हुआ है यहाँ बनी रहती है, इससे ऊपर, तो आपको 16,000 की कॉल ले लेनी चाहिए। और कोई इसमें लेवल है नहीं। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ मूव करती है तो आपको 15,600 की पुट बाई कर सकते हैं, 15,700 की भी पुट बाई कर सकते हैं, जैसी आप चाहें। लेकिन तो आपको पुट ले लेनी चाहिए और आपको अच्छी खासी रेंज दोनों तरफ मिलेगी। लेकिन आपको वेट कर लेना है करीब करीब 30 मिनट का। उसी के बाद आप कोई ट्रेड लें, यानी कि आप ट्रेड लें 9:45 पर। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट को सेटल होने में करीब करीब आधा घंटा लग जाता है, तभी मार्केट एक अपना ट्रेंड बना पाती है और हम एक अच्छा ट्रेड तभी जनरेट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं 50 मिनट की कैंडल चार्ट पर। यह है 50 मिनट की कैंडल चार्ट। यहाँ से आपने देखा कि मार्केट अपनी ही रेंज में रुकी हुई है। अब यहाँ से गिरावट आएगी या मार्केट ऊपर जाएगी, ये तो इस रेंज के ब्रेकआउट से ही पता चलेगा। अगर 15,850 को ब्रेकआउट कर देती है और ऊपर ही बनी रहती है 850 से, तो आपको कॉल बाई कर लेनी चाहिए। केवल एक ही है इसमें और दूसरी कोई रेंज नहीं। आप ये बिल्कुल समझ लीजिए। वैसे मैं आपको डबल रेंज देता था, लेकिन आज इसमें डबल रेंज है ही नहीं, तो हम दे कहाँ से। तो आपको ये समझ में आ गया। इस तरह से आप
कॉल और पुट में बाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट पर। ये है बैंक निफ्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने 33,964, यानी कहने का मतलब ये है अगर ये बैंक निफ्टी 34,000 से ऊपर ट्रेड करने लगे, 34,000 से ऊपर बनी रहे कम से कम आधे घंटे तक, यानी 9:45 तक, तो आपको इसमें कॉल बाई करनी है। और यहीं से अगर नीचे आ जाती है, वो लेवल देखना है आपको कि अगर ऊपर खुले और फिर नीचे, तो ऐसा तो नहीं है कि नीचे की तरफ बढ़ रही हो, तो वो आप नज़र रखिए, आधा घंटे तक सेटल होने दीजिए मार्केट को, उसके बाद में ही आप ट्रेड लें। अगर ऊपर बनी रहती है 34,000 से, तो आपको कॉल बाई करनी है। और 34,000 से नीचे ट्रेड करती रहती है आधा घंटे तक, इस लेवल से नीचे बनी रहती है, तो आपको इसमें भी पुट बाई करनी है 33,500 की, और कॉल आपको बाई करनी है 34,500 की, अगर यहाँ से ऊपर बनी रहती है तो। और आपको अच्छे खासे टारगेट इससे मिलने की संभावना रहेगी। बिल्कुल अपने कृषि लेवल पर ये मार्केटें हैं दोनों, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज है, परफेक्ट रेंज है ये। अगर इससे ब्रेकआउट दिया तो पार 34,000 से ऊपर मार्केट जाएगी, फिर 35,000 36,000 भी जा सकती है, और फिर रुकने का चांस बहुत कम है, ये भी मैं बता दूं आपको। अगर इस रेंज से ऊपर मार्केट खुलती है, जाती है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग टारगेट देखने को मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा आपको दोनों में। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। 34,000 से अगर ऊपर बनी रहती है मार्केट, तो आप बेझिझक कॉल बाई कर सकते हैं, और आपको 35,000 36,000 तक की टारगेट बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिए। फिर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं ओवरली चार्ट पर। ओवरली चार्ट भी हमें वही बता रही है जो हमने आपके सामने बोला था, 33,200 से मार्केट ऊपर गई है, और यहाँ से मार्केट ने नीचे जाने का नाम बिल्कुल नहीं लिया है, ऊपर ही गई है। आप देख लीजिए, बिल्कुल अच्छा खासा इसने ट्रेंड बनाया है सीधा। तो मार्केट ये कह रही है अब हम रुकने वाले हैं नहीं। आप कितनी कोशिश करिए, मार्केट अब डायरेक्ट रेंज में जाएगी, और हो सकता है आपको 34,000 के बाद 35,000 फिर 36,000 के भी टारगेट देखने को मिल जाएं इसी सीरीज़ में। इसी सीरीज़ का मतलब अगले हफ्ते में, या अगले अगले एक्सपायरी तक, हाफ एक्सपायरी महीने की, वहाँ तक चांस है हमारा। तो बस आपको, और ये मैं आपको बता दूं, आप जब तक मार्केट नीचे की तरफ मूव ना कर जाए, तब तक आप पुट लेने की बात बिल्कुल छोड़ दें। और अगर मार्केट 34,000 से नीचे बनी रहती है, और ऐसा लगता है आपको मार्केट नीचे जा रही है, तो आप पुट ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, तो इस तरफ आप बिल्कुल ध्यान रखिए। हम डेली कैंडल पर भी ध्यान देते हैं। देखो आप, मार्केट बिल्कुल ऊपर ही है, 20 मूविंग एवरेज को मार्केट क्रॉस कर चुकी है, और अब मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट अब रुकने का नाम नहीं लेगी, और आपको 35,000 तो आसानी से लेवल दिख ही जाएंगे, लगभग इसी सप्ताह में हो सकता है दिख जाए। तो आपको इसी हिसाब से अपना ट्रेड बना के रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो आप जीरोधा अपस्टॉक्स एंजल वन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।